स्वागत है शुभम ब्लॉग में, जहाँ हर पल बनेगी एक नई कहानी। दोस्तों ये मेरी प्यारी बुआ जी है, छोटी बुआ बोलते हैं। मैंने हमारी सबसे फेवरेट बुआ है हमारे घर में, और अभी ना कुछ सरप्राइजेस भी आने वाले हैं, वो हम आपके साथ आगे वीडियोस में शेयर करेंगे। दोस्तों टाइम हो गया है दिन के 12:15 और आज लंच में है येलो दाल, चपाती, राइस एंड सैलेड। तो दोस्तों निकल चुके हैं काम धंधे पे। दोपहर का बज रहा है 1 और आज मुझे 2 जगह जाना है। मैं आपको बताऊंगा, जहाँ मुझे हफ्ते पहले जहाँ मुझे जाना है वो है ट्रॉनिका सिटी। तो यहाँ से वो 40 किलोमीटर्स है। ये मतलब यूपी पड़ता है। ट्रॉनिका सिटी सोनिया बिहार के पास है। बचपन में जाते थे ना हमारी बुआ जी के यहाँ, वो एक्चुअली बड़ौत में रहती थी, तो तब पड़ता था ये ट्रॉनिका सिटी। अब मुझे वहाँ पे आज जाना है मीटिंग के लिए। 1.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से ना, मतलब 30-35 किलोमीटर्स ना। अब दिल्ली में मतलब आपको आराम से 1.5-2 घंटे तो लगते ही हैं कवर करने में। दिल्ली का ये हाल है, ट्रैफिक रहता है एक तो चलते हैं गाइस। अभी दिवाली का कोई फंक्शन है तो उसके लिए मीटिंग है। ये आगे गाइस हम ग्रेटर कैलाश जीके, यहाँ का दिल्ली का मतलब पॉश एरिया बोलते हैं जीके। देखिए यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे घर हैं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताना यहाँ पे प्रॉपर्टी का क्या रेट चल रहा है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे मतलब घर बने हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखो गाइस कितने प्यारे घर बने हुए हैं। सपना है यार यहाँ पे घर लेने का। और ये देखो मौसम का भी ना कुछ नहीं पता होता। अभी घर पे था तो धूप निकली हुई थी, अब देखो मेरे अगर आपको शीशे पे दिख रहा हो तो देखो बारिश की बूंद। चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, पता नहीं, बाकी मौसम तो हो गया है बारिश का। ये प्यारी जगह है यार, देखो यहाँ घर हो तो यार मज़ा ही आ जाए, लाइफ सेट है। ये गाइस राइट में देखना कितने अच्छे घर बने हुए हैं, पूरा जीके है। दिल्ली में सावित्री सिनेमा, किसी ने अगर सुना हो तो बहुत पहले सावित्री सिनेमा होता था, ये यहीं पे ही है। सावित्री सिनेमा वाली लेन है पूरी। नया घर बना है, देखो भंडारा हो रहा है। ये देखो देखना घर, देखना गाइस। दोस्तों देखो कितना प्यारा घर है। कमेंट में बताना कैसा लग रहा है आपको ये घर। गाइस जैसा कि मैंने बताया था कि देखो टाइम ना मतलब बढ़ जाता है। मैं 1 बजे निकला था पार्किंग से, तो 1.5 घंटा दिखा रहा था वहाँ, मतलब 2:30 बजे मैं पहुँच जाता। अब देख रहा हूँ कि टाइम बढ़ गया है, अब 3 बजे दिखा रहा है टाइम पहुँचने का। दिल्ली की ट्रैफिक का ना पता नहीं होता। अभी बीच में एक स्कूल था तो वहाँ पे इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, तो मैं 15-20 मिनट वहीं फंसा रहा। समझ नहीं आता कब क्या हो जाता है दिल्ली में। गाइस ये है पंचशील एनक्लेव, मतलब चिराग दिल्ली हम क्रॉस करते हैं ना तो ये पंचशील ही आ जाता है लेफ्ट में। ये देखिए, और सुना है कि शाहरुख खान का जो बेटा है आर्यन खान, उसने यहाँ पे भी प्रॉपर्टी खरीदी है पंचशील में। पता नहीं कितना सच है ये नहीं, बट न्यूज़ में आया था कि आर्यन खान ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली है पंचशील एनक्लेव में। ये देखिए लेफ्ट में ये पूरा ना पंचशील है, पंचशील पार्क। यार हम तो ना परेशान हो गए, मतलब ट्रैफिक का समझ ही नहीं आ रहा है यार। मुझे तो आज समझ नहीं आ रहा है यहाँ किस बात का ट्रैफिक लग रहा है। या हम पता नहीं, ये आ गए हम सादिक नगर है। अगर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रेड लाइट का जो पोल खड़ा हुआ है, यहाँ से लेफ़्ट ले लेंगे, कॉलेज है ना फेमस जो कॉलेज है दिल्ली में, गार्गी कमला नेहरू, तो लेफ़्ट लेंगे तो वो आ जाएगा। और इस पोल को क्रॉस करने के बाद पहले यहाँ रेड लाइट होती थी राइट टर्न लेने के लिए, जो जीके चला जाता था, जीके 1 पार्ट 1।
जहाँ एम ब्लॉक मार्केट है फेमस, मतलब पॉश मार्केट है, आपने सुना भी हो। बट अब वो कट बंद कर दिया तो अब यू टर्न लेके आना पड़ता है। यू टर्न लेके आएंगे, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर आप जीके में जाएंगे। और ये अभी आगे सादिक नगर से आगे जाएंगे तो आ जाता है मूलचंद। मूलचंद पराठे वाला सुना हुआ आपने नाम तो। मूलचंद पराठे वाला हो गया, चूर चूर नान हो गया। पहले ये यहाँ पे ना एक मतलब छोटी सी रेडी पे लगाते थे, नान वाला भी और पराठे वाला भी। अब इन्होंने मेट्रो के नीचे शॉप ले ली है, बहुत भीड़ लगी रहती है वहाँ पे। कभी गए हम वहाँ पे तो मैं दिखाऊंगा, बट अब टेस्ट यार वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था ना। अब तो हम जाते ही नहीं, पहले चले भी जाते थे बट अब मज़ा नहीं आता, अब टेस्ट रहा नहीं। बाकी कभी गए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और जब से मेट्रो के नीचे गए हैं ये पराठे वाला और चूरचूर नान वाला, तो इन्होंने मतलब प्राइस भी बहुत ओवर प्राइस हो गए हैं और टेस्ट भी नहीं है, तो वर्थ मुझे तो नहीं लगता वहाँ जाना, मतलब बहुत ही ओवर प्राइस हो गया सब। और फिर मूलचंद क्रॉस करते हैं तो आगे आ जाती है लाजपत नगर मार्केट, सेंट्रल मार्केट जिसे बोलते हैं। तो मतलब दिल्ली की अच्छी मार्केट में आती है लाजपत नगर मार्केट। ऑल डे खुली रहती है, मतलब मंडे को ना ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% शॉप्स बंद रहती है मंडे को। तो जो भी अपना वेडिंग की शॉपिंग वगैरह होती है ना, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है ना यहाँ पे गर्ल्स का सामान ज़्यादा मिलता है लाजपत नगर में। हमने तो बहुत ट्राई किया अपना ख़रीदने का, तो हमें तो कभी कुछ अच्छा मिला नहीं है लाजपत नगर में। गर्ल्स की अच्छी हो जाती है शॉपिंग, हर तरीके की चीज़ें हैं। आप कर्टेंस लेना चाहो, घर का कुछ सामान लेना चाहो, वेडिंग से रिलेटेड कुछ शॉपिंग करना चाहो तो मिल जाता है सब कुछ। तो आप कर सकते हैं लाजपत नगर। मैं डाल दूँगा लोकेशन में, लोकेशन डाल दूँगा लाजपत नगर मार्केट की, तो आप इजीली आप यू कैन रीच। देखिए यहाँ से अगर लेफ़्ट ले लेंगे ना तो एम्स आ जाता है, एम्स जो हॉस्पिटल है दिल्ली का, एम्स। अब हमें फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं, फ्लाईओवर चढ़ेंगे तो लेफ़्ट में आ जाता है डिफेंस कॉलोनी, डेफ कॉल भी बोलते हैं इसे। और फ्लाईओवर उतरते राइट में पूरी लाजपत नगर मार्केट है, और कार मार्केट भी है। अगर किसी को कार की एसेसरीज मतलब अलॉय व्हील्स वगैरह डलवाने हैं ना, कार में कुछ भी काम कराना है तो करा सकते हैं। लाजपत नगर में ही सब कुछ है। अमर कॉलोनी भी यहीं पे है, यहाँ पे सूट वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। लाजपत नगर हो गया, डिफेंस कॉलोनी हो गया, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्लाईओवर है ना मतलब लोधी। और लेफ़्ट में ना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आएगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिखेगा। अगर दिखता है तो मैं आपको दिखता हूँ, वैसे तो दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ़्ट में देखो, दिख रहा हो तो ये दिख रहा है आपको, ये लेफ़्ट में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ये रहा, ये देखो। यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था, आप लोगों को पता है कि नहीं। तो जिन लोगों की मतलब टेरेस मतलब बड़ी थी ना, तो उन्होंने तो फ्री में ही मज़े ले लिए थे दिलजीत के कॉन्सर्ट के। और यहाँ पे एयरटेल हाफ मैराथन भी होती है दिल्ली में, बहुत बड़ी मैराथन होती है। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ चलता रहता है एक्टिविटीज़ ना। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम आप सभी ने सुना होगा, बहुत बड़ा स्टेडियम है दिल्ली का, तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। अब फ्लाईओवर क्रॉस किया, तो फ्लाईओवर उतरते ही अगर हम यू टर्न ले लेते हैं तो बारापुला आ जाएगा, और राइट ले लेते हैं फ्लाईओवर के नीचे से तो आ जाती है निज़ामुद्दीन की दरगाह और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मार्केट और लोधी रोड पूरा आ जाता है। ये चढ़ गए हम फ्लाईओवर पे। ये है लेफ्ट में देखोगे ना, ये फ्लाईओवर से ना आपको दिखेगी नहीं, मेरे राइट में ना ये तो ये है मल्टी लेवल पार्किंग बन गई है ये फ्लोर वाइज, और इसी के पास निज़ामुद्दीन दरगाह और पूरी मार्केट है। ये देखिए, और ये फ्लाईओवर जैसे ही उतरेंगे तो हमारा आ जाएगा दिल्ली का जो ओबरॉय होटल है, आ गया ओबरॉय लेफ्ट में, ये देख रहे हो आप, ये पूरा ओबरॉय
प्रॉपर्टी है ओबरॉय, ये एंट्री है, ये देखो। मतलब ये आप समझ लीजिए ओबरॉय के बाद ना, मतलब बिल्कुल कोई भी, पहले रेड लाइट हुआ करती थी, यहाँ बिल्कुल ना मतलब रेड लाइट फ्री कर दिया है पूरा रोड ये। क्योंकि इस रोड पे ना अगर आप ओबरॉय होटल क्रॉस करोगे तो आगे पड़ता है चिड़ियाघर, जू जो है दिल्ली का, ठीक है। फिर आ जाता है पुराना किला, पुराना किला के बाद पड़ता है प्रगति मैदान बोलते हैं, जिसे आप भारत मंडपम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे ट्रेड फेयर और बहुत से मतलब कंपनीज़ के इवेंट्स चलते रहते हैं, डेली इवेंट चलते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ होता ही रहता है। राइट में है मेरे ना पुराना किला, और जू भी यहीं पे ही है। पुराना किला और चिड़ियाघर जो है ना वो यहीं पड़ता है राइट में। ये देखिए राइट में देख रहे हैं ना, ये आप मेरे भैरव मंदिर है, भैरव मंदिर। ये आ गया भारत मंडपम का फ्रंट, ये देखिए दिख रहा हो अगर आपको, लिखा हुआ है भारत मंडपम। जब स्कूल कॉलेजेस में होते थे तो यहाँ बड़े आता था ट्रेड फेयर की ना, एक्साइटमेंट अलग ही होती थी उस टाइम पे। बट अब तो पता ही नहीं चलता कब ट्रेड फेयर आता है और कब निकल जाता है। यहाँ पे अभी बीच में ऑटो एक्सपो भी हुआ था, ग्रेटर नोएडा में भी होता और यहाँ भी हुआ था। तो एक ही बना हुआ है भारत मंडपम द्वारका में, वहाँ पे भी सारा मतलब कॉर्पोरेट इवेंट्स सारा कुछ चलता रहता है।